हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो वाटर हीटर होता है किस तरह काम करता है, इसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और इसके वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि ये तो साइज़ में बहुत छोटा है और इसमें वाटर टैंक कैसे होता है और इसमें पानी गर्म कैसे होता है और इसमें पंप कहाँ लगा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगा कि ये किस तरह काम करता है और इसका जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो किस तरह इस पे अप्लाई होती हैं, पानी गर्म कैसे होता है और इसका जो पंप होता है जो पानी के प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है वो किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या इसके साथ एसेसरीज होती हैं। तो एक तो हमने वो पावर सप्लाई ली हुई है, इससे नॉर्मल 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसका ये इनलेट लाइन है जिससे हमें पानी मिलता है वाटर हीटर को, ठीक है। उसके बाद ये इसकी आउटलेट लाइन है। तो इसका काम करने का क्या तरीका है कि ऊपर से आप इसको ऑन कर दें तो उसके बाद ये सिंपली काम करता है कि आप इसको ऑन कर दें इस तरह, ठीक है। ये इसका वो हीटर का स्विच है कि आप इसको कितना गर्म करना चाहते हैं। ये मैक्सिमम है इसके हीटर की कंडीशंस हैं, ये इसका आप कितना इसको गर्म करना चाहते हैं। उसके बाद ये इधर से ऑन होगा। जब आप पानी खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको उधर से ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता बार बार। ये ऑटोमेटिकली जब आप वाटर हीटर का ये वाल्व ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वाटर हीटर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने जब इसको ऑन किया है तो इससे आपको नजर आ रहा होगा ये पानी निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये इसकी आउटलेट लाइन है, इससे पानी निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और फैसिलिटी भी होती है कि इसमें एक पंप लगा होता है जो आपके पानी के प्रेशर को ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिएगा, ये इसका पानी इसका स्विच है पंप का, इस पे लिखा हुआ भी है, ये आप देख लें, पंप कंट्रोल लिखा हुआ है इस पे। जब हम इसको ऑन करेंगे ये देखें, तो इसका जो पंप का स्विच है ये भी मतलब इस्तेमाल होता है रेगुलेटर की तरह। आप इससे कम ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा इसकी 5 स्पीडें आप इसको तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अंदर से दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या सिस्टम होता है। आपको बाहर से इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह काम करता है। इसकी इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान होता है। आप सिंपली, मैं आपको इसको अंदर से खोल के दिखाता हूँ फिर आपको तफसील से बताता हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। इसको खोलने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। ये आपको एक स्क्रू नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये आप स्क्रू खोलेंगे, मैंने ऑलरेडी लूज कर लिया है इसको आप खोल लें, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी लूज कर दिया था, ये हमने स्क्रू एक लगा हुआ होता है, इसका स्क्रू मैंने खोल लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका कवर है ये आप हल्का सा नीचे से उठाएं, इसको ऊपर पुश करें और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये देखें, ये हमने खोल लिया इसके ऊपर का कवर। तो उसके बाद आइए आपको अंदर से इसका सिस्टम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसको एक इनलेट पाइप चाहिए होता है पानी के लिए, ठीक है, और एक बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर नज़दीक हो तो बेहतर होता है क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में आप इसका स्विच आप ऑफ कर सकते हैं। आपकी रेंज में होना चाहिए, आप इसको ऑफ कर लें। ऑन ऑफ करने के लिए आपका हाथ पहुंचना चाहिए। उसके बाद उसको एक पानी की लाइन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसकी पानी की लाइन नॉर्मल लाइन होती है आधे इंच की। ये कनेक्शन पानी का और बिजली का कनेक्शन करने से पहले आपको क्या करना है कि सिर्फ इसके ये 4 होल होते हैं, एक इधर, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक ये ऊपर लगा हुआ है और एक इस कॉर्नर में लगा हुआ है। तो आपको इसका लेवल करके आपको इसको लेवल में करना होता है कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, रेंज में होना चाहिए, आपका हाथ पहुंचना चाहिए, बच्चों के हाथ से दूर होना चाहिए। आपकी मतलब एक आम नॉर्मल कद के हिसाब से आपको रेंज में लगाना चाहिए। आपको इसका लेवल करके आप सुराख कर लें, सुराख करके आप इसको स्क्रू टाइट कर दें। उसके बाद आप इसका पानी का कनेक्शन कर लें जैसे हमने किया हुआ है, ठीक है। हमारे तो पहले शावर लगा था, शावर को खोल के हमने डायरेक्ट इसका पानी लगा लिया। आप कहीं से भी पानी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि शावर से ही पानी लेना है आपने, आप कहीं से भी इसका कनेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक बिजली का कनेक्शन करना है, ठीक है। ये बिजली का कनेक्शन हो गया, ये पानी का कनेक्शन हो गया, बस इसके लिए इतना ही जरूरी होता है। इसके साथ एक
ये हैंडल होता है, रेलिंग होती है, आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है तो ऊपर लगा दें, उनके लेवल में रखना है तो नीचे लगा दें, ठीक है। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार हो गया। अच्छा, इसके बाद क्योंकि जो मलेशिया में होते हैं वाटर हीटर, उनके साथ तो ये जो अर्थ का सिस्टम होता है इंतहाई ज़रूरी होता है। अर्थ के बगैर ये हीटर हमारा नहीं चलता, लेकिन जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं वो अर्थ के बगैर भी चल जाते हैं। लेकिन अर्थ की खुसूसियत ये है कि क्योंकि हमारी ये ELCB लगी हुई है, तो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये जब अर्थ इसका कनेक्शन होता है तो ये परफेक्ट काम करती है। इसके लिए ELCB लगी हुई है। ELCB मतलब आपको करंट लगने से बचाती है, आप हीटर शॉर्ट हो जाता है तो उस परेशानी से आपको दूर रखती है। आपको तफसील से मैं हर एक पार्ट का फंक्शन बताता हूँ कि इस पार्ट का क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले आप इसकी पावर सप्लाई ऑफ कर लें, अगर आपका हाथ कहीं लग जाता है तो आपको शॉक लगने का खतरा ना हो। ये इसका हीटर का सिस्टम है, ये 3.6 वाट का किलोवाट का हीटर लगा हुआ है इसका। ये हीटर का सिस्टम है, इसमें पानी आता है इस तरह। ये हमारा पंप है जो सिंपल एक जैसे जूसर की मोटर होती है उसके साथ एक एम्पेलर लगा हुआ है इसमें, ये देखें इसमें एम्पेलर लगा हुआ है जो वाटर को, जो पानी को मतलब प्रेशर के साथ हीटर में भेजता है और हीटर से निकल के हमारी ये आउटलाइन है जो हमारे शावर हेड तक आता है, ठीक है। ये इसका 3.6 किलोवाट का लगा हुआ है हीटर लगा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये जब पानी इसमें आता है, ठीक है, ये इसमें जब पानी आता है तो साथ साथ में गर्म होता रहता है। जो दोस्त पूछ रहे थे ना कि इसमें टैंक का सिस्टम किधर होता है, इसमें पानी स्टोर होता है जो गर्म होकर वो किधर होता है, तो इसमें पानी स्टोर नहीं होता, इसमें पानी साथ साथ चलता रहता है और चलते चलते ही इसका हीटिंग एलिमेंट इतना पावरफुल होता है कि जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसको भी ये गर्म करके आगे भेजता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हीटिंग एलिमेंट, ये हो गया इसका वाटर पंप। आजकल जो मतलब आ रहे हैं वाटर हीटर आ रहे हैं उसमें एक पंप DC भी होता है, ये AC पंप है, उनमें DC पंप भी लगा होता है जो एक तो बिजली की बचत करता है और उसके बाद उसका जो शोर है वो भी काफी कम होता है। अच्छा, उसके बाद ये इसका पावर सर्किट है, जो हमारी इनलेट लाइन आ रही है, जो पावर सप्लाई आ रही है वो इस सर्किट में आ रही है, सर्किट से कंट्रोल होकर मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक स्पेशल जो चीज है वो ये है कि इसमें एक ये ELCB सिस्टम लगा होता है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपका वाटर हीटर शॉर्ट हो जाता है तो आपको इससे करंट लगने का बिल्कुल 1% भी खदशा नहीं होता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। आप इसको 1 महीने में एक दफा टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करके इसको दबाएं, टेस्ट करने के लिए, फिर नॉर्मल करने के लिए आप इसको दबा दें, आपकी ELCB एक्टिव हो जाएगी दोबारा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो दोस्त पूछ रहे थे इस बारे में कि ये किस तरह काम करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।